छोटे से गांव के बाहर एक पुराना मकान था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि उस मकान से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी उसके करीब गया वह डर के मारे वापस लौट आया। उस मकान के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। एक रात गांव के कुछ युवकों ने फैसला किया कि वे उस मकान का रहस्य जानने जाएंगे। इस समूह में अली, कामरान और नदीम थे। अली ने सभी को हिम्मत दिलाई और कहा, हम सब साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं, ये सब बस अफवाहें हैं। रात के अंधेरे में वे तीनों टॉर्च लेकर उस भूतिया मकान की ओर चल दिए। जब वे मकान के करीब पहुंचे तो हवा में ठंडक का एहसास और बढ़ गया। अली ने मकान के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक अजीब सी आवाज पैदा हुई। जैसे ही वे अंदर गए, मकान का दृश्य अजीब और डरावना था। दीवारें जर्जर और धुंधली थीं और छत से जाले लटक रहे थे। नदीम ने कांपते हुए कहा, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। कामरान ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, डरपोक मत बनो, कुछ भी नहीं होगा। अचानक एक खिड़की जोर से बंद हो गई और तीनों घबराकर पीछे मुड़ गए। अली ने कहा, यह हवा का झोंका होगा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वे तीनों एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी मेज रखी हुई थी जिस पर एक मोमबत्ती जल रही थी। अली ने हैरानी से कहा, यह मोमबत्ती किसने जलाई? यहाँ तो कोई नहीं रहता। तभी एक भारी आवाज सुनाई दी, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। नदीम ने कांपते हुए कहा, हम बस देखने आए थे, हमें कुछ नहीं चाहिए। अचानक मेज के पीछे से एक साया उभरा। वह साया धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगा। अली ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? साये ने धीमी और डरावनी आवाज में जवाब दिया, मैं इस मकान का रक्षक हूँ। जो भी यहाँ आया वह वापस नहीं गया। नदीम चीखते हुए बोला, हमें माफ कर दो, हम गलती से यहाँ आ गए हैं। साये ने हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी अली ने अपनी जेब से एक तावीज निकाली जिस पर कुरान की आयतें लिखी थीं और जोर जोर से आयतें पढ़ने लगा। साया चीखने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। मकान में अजीब सी रोशनी फैल गई और सब कुछ शांत हो गया। कामरान ने हैरानी से पूछा, ये तावीज कहाँ से मिला? अली ने जवाब दिया, मेरी दादी ने दिया था और कहा था कि जब भी खतरे में हो इसे पढ़ना। वे तीनों तुरंत मकान से भाग निकले और गांव लौट आए। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस मकान को गिरा दिया ताकि वह साया कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके।